क्या आपका बच्चा फुटबॉल, क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेता है, खेलता है, टीवी पे देखता है और आपको लगता है कि उसका एक प्रोफेशनल करियर हो सकता है, उसमें सक्सेसफुल करियर हो सकता है? या फिर आपको किसी ने कुछ कह दिया बर्थ डेट के बारे में और आपको लगता है आपके बच्चे की बर्थ डेट में ना वो नंबर्स हैं, ना वो कॉम्बिनेशन है जो उसको एक सक्सेसफुल करियर दे दें, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, फुटबॉल में हो या फाइनेंस में हो या किसी भी फील्ड में हो, तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि कौन से नंबर्स स्पोर्ट्स के लिए कितने प्रभावी हो सकते हैं, कितना सपोर्ट कर सकते हैं और बर्थ डेट में एंटी नंबर कॉम्बिनेशन होने के बाद भी क्या सक्सेसफुल करियर पॉसिबल है या नहीं, जानने के लिए इसको पूरा एंड तक देखिएगा। इस साल फीफा वर्ल्ड कप 2026 में एक ऐतिहासिक घटना हुई। यहाँ पर एम्बापे, नेमार जूनियर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लायनल मेसी जैसे दिग्गजों के होते हुए भी सबसे ज़्यादा लाइमलाइट, सबसे ज़्यादा वाहवाही लूटी एक ऐसे व्यक्ति ने जिसने 40 साल की उम्र में डेब्यू किया इस स्पोर्ट में, जबकि नॉर्मली लोग इस टाइम पे रिटायरमेंट लेते हैं। और वो एक ऐसे छोटे से देश से हैं जिसको ढूंढने के लिए जोर लगेगा आपको अगर संसार के नक्शे में उस देश को ढूंढना भी है। जी हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ वजीनिया की, जो केप वर्डे के प्लेयर हैं और उन्होंने ऐतिहासिक उलटफेर कर दिया था इस साल में। इतना सुंदर उनकी परफॉर्मेंस थी और इतना इम्प्रेसिव उनकी परफॉर्मेंस थी कि पूरे वर्ल्ड के लोगों ने उनको वाहवाही दी और उनका एक लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। सडनली उनके जो सब्सक्रिप्शंस थे, जो उनके लोग उनको फॉलो कर रहे थे, कुछ हज़ार से, मेरे ख्याल 40 या 50 हज़ार से स्टार्ट होके इट रीच्ड ओवर 25 मिलियंस विद इन अ स्पैन ऑफ अ वीक। एक हफ्ते के अंदर उतना बड़ा उनको एक सपोर्ट मिली, एक इतना बड़ा फेम मिला उनको। और सरप्राइजिंगली अगर हम उनकी बर्थ डेट को देखते हैं तो उनका बर्थ नंबर कॉम्बिनेशन यानी इनिशिएटर वर्सेस सस्टेनर इज कम्स आउट टू बी 3 एंड 6। ही रिलेट्स टू 3 एंड 6 प्राइमरीली। 3 और 6 नंबर न्यूमरोलॉजी की भाषा में, न्यूमरोलॉजी के संसार में इसको एंटी नंबर कॉम्बिनेशन माना जाता है। और मुझे लगता है बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट इस बात पे ऐसा उनको विचार है कि बर्थ डेट के कॉम्बिनेशन आपस में, अगर उनके नंबर्स आपस में एंटी हैं तो फिर वो व्यक्ति की लाइफ में लगातार चैलेंजेस लाते हैं, उनके सक्सेस में, उनके करियर में, परफॉर्मेंस में, रिलेशनशिप्स में और सारे स्फेयर्स में उनको प्रॉब्लम आती है। लेकिन आप अगर सच्चाई को देखें तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ वजीनिया नहीं, बल्कि आप देखें तो हमारे इंडिया के सचिन तेंदुलकर, उनकी बर्थ नंबर कॉम्बिनेशन भी 6 एंड 3 आते हैं। और संसार के सबसे बड़े रईस आदमियों में से एक मिस्टर वॉरेन बफेट, उनके बर्थ नंबर कॉम्बिनेशन भी 3 एंड 6 है। तो ये 3 एंड 6 जो एक न्यूमरोलॉजी में सबसे ज़्यादा एंटी नंबर माना जाता है, कॉम्बिनेशन को एक खराब मानते हैं क्योंकि 3 जो है प्लैनेट जुपिटर का है और 6 जो है प्लैनेट वीनस का है। और जुपिटर और वीनस एक पूरी तरह से एंटी प्लैनेट माने जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में भी, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में भी। तो ये कॉम्बिनेशन होते हुए भी इन लोगों ने अपार सफलता हासिल की है। आप जानते हैं खूब पैसा कमाया, खूब शोहरत कमाई है। सच्चाई ये है कि सिर्फ बर्थ नंबर कॉम्बिनेशंस अगर आप देखते हैं किसी की भी बर्थ डेट में, सिर्फ इनिशिएटर, सस्टेनर, जिसको कॉमनली ड्राइवर और कंडक्टर नंबर कहा जाता है, उनको देखना एक बेसिक आइडिया देता है। उसका दायरा लिमिटेड है, वो दायरे को रिप्रेजेंट करता है कि किस डोमेन में ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन करियर चॉइस की जब बात आती है तो आपको उस पर्टिकुलर करियर के जो गवर्निंग नंबर्स हैं उनको भी देखना पड़ता है और उस बच्चे के एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी एनालिसिस चार्ट में उन नंबर्स की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर हम फुटबॉल की बात करें या स्पोर्ट्स की बात करें तो ज़्यादा करके जो आपको बात सुनने को मिलेगी वो लगेगा कि नंबर 5 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर। अगर बच्चे के बर्थ डेट में 5 आ रहा है या रेपिटेशन है तो फिर वो स्पोर्ट्स में जा सकता है, अगर नहीं है तो फिर उसके लिए स्पोर्ट्स इज़ नॉट द आइडियल करियर फॉर देम। तो सच्चाई ये है कि आप अगर सारे फुटबॉलर्स का भी बर्थ डेट उठा के देखेंगे तो कई जगहों पे आपको नंबर 5 मिलेगा भी नहीं, या उनका बर्थ नंबर टोटल जो है वो 5 नहीं आ रहा होगा। और 5 के अलावा नंबर 9 को मानते हैं, 9 रिलेट्स टू मार्स की मानते हैं, एनर्जी का नंबर है, तो उन 5 के साथ 9 का कॉम्बिनेशन आना चाहिए तो भी आप स्पोर्ट्स में जाएंगे। ये बात एक अधूरी बात है, ये बात सच है लेकिन अधूरी है। सच्चाई ये है कि कौन से स्पोर्ट्स में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप फुटबॉल की बात करते हैं तो फुटबॉल में 5 इंपॉर्टेंट है, 9 इंपॉर्टेंट है, 8 इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 6 और 7 का कॉम्बिनेशन है। और मैं अपनी एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी जो सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया उसकी रिसर्च की बात करूं तो मैं आपसे कहता हूं कि एक्चुअली जो इनको सक्सेस दिलाता है इन प्लेयर्स को वो है नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन देयर बर्थ नंबर्स। एक्चुअली उनके जो बर्थ नंबर्स हैं, जो नंबर 6 है, 3, जैसे अगर हम वजीनिया की बात करें तो 3 एंड 6 कॉम्बिनेशन है, ये नंबर्स पे जब नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ जाता है जो आम आदमी को तकलीफ कारक हो, ये ओरिजिनली एंटी नंबर कॉम्बिनेशन है लेकिन जैसे ही इसके ऊपर एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस आया नंबर 7 का स्पेशली, तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया। लेकिन उसके लिए हमें डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत है कि किन बच्चों के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो रहे हैं। क्या वो उनको फुटबॉल की तरफ लेके जा रहे हैं,
क्या वो क्रिकेट की तरफ लेके जा रहे हैं, क्या वो उनको फाइनेंस के फील्ड में लेके जा रहे हैं, क्या वो उनको इंडस्ट्री की तरफ लेके जा रहे हैं, वो कहाँ पे लेके जा रहे हैं, या फिर उनको एक्टिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। 3 एंड 6 के लोगों ने एक्टिंग में भी गए हैं, 6 मतलब 3 होने के बावजूद एक्टिंग के करियर में भी गए हैं लोग। तो बर्थ नंबर कॉम्बिनेशंस आप देखें किसी भी स्पोर्ट्स में 1 से 9 नंबर वाले आपको सारे नंबर के लोग मिल जाएंगे। आप किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे 1 से 9 नंबर के सारे के लोग मिल जाएंगे आपको। तो डिटेल स्टडी से हमें, डिटेल एस्ट्रोनोलॉजी एनालिसिस से हमें एग्जैक्टली नंबर स्ट्रेंथ्स का पता लगता है। नंबर तो सबके 3 एंड 6 वाले 9 ही नंबर है, तो 3 एंड 6 वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन नंबर की स्ट्रेंथ कितनी है और फिर उस स्ट्रेंथ पे इन्फ्लुएंस किस किस का है, कौन से नंबर आपस में कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, कौन से नंबर आपस में नेगेटिव कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, और उन स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन का यूजेज कहाँ है, क्या वो स्पोर्ट्स में है, या वो फाइनेंस में है, या वो मे बी होटल मैनेजमेंट की तरफ है, किस तरफ है, वो हमें समझने की ज़रूरत है। तो सिर्फ बर्थ डेट को देख के उसमें कौन से डिजिट्स रिपीट हुए हैं या क्या बर्थ नंबर कॉम्बिनेशन है, जो हम इनिशिएटर सस्टेनर कॉम्बिनेशन कहते हैं, उसके आधार पे फाइनल कॉल नहीं लेनी चाहिए। या नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, 3 एंड 6 है, 1 एंड 8 है, तो हम ये कहें कि ये ख़राब हो गया, इसकी लाइफ में सिर्फ चैलेंजेस होंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने कई साल पहले भी वीडियो पब्लिश किया था जिसमें हमने 1 एंड 8 और 8 एंड 1 नंबर कॉम्बिनेशन की बात की थी, और हमने बताया था कि ये वाले कॉम्बिनेशन के लोग भी बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी है और वो कौन से करियर डोमेन में है। तो करियर का सही डोमेन, कहीं सही सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी नंबर्स की स्ट्रेंथ्स को चेक किया जाए और स्ट्रेंथ के अनुसार करियर का डिसीजन किया जाए। सिर्फ नेगेटिव नंबर कॉम्बिनेशन देख के डरने घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव कॉम्बिनेशन होने के बावजूद बहुत सक्सेसफुल आप हो सकते हैं। हो सकता है आपका बच्चा भी वॉरेन बफेट बन जाए, सचिन तेंदुलकर बन जाए, या फिर जोसिमार होजे इवोरा डायस यानी कि वजीनिया बन जाए। इस वीडियो से आई ट्रस्ट कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे ना जाके विज्ञान को फॉलो करें, सही डायग्नोसिस के ऊपर जाएं, कंप्लीट वर्किंग करें और फिर सही चुनाव करें, क्योंकि ये बच्चे की लाइफ का सवाल है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।